ये मोदी है, बोल्सोनारो है, ट्रंप है, ये छोटे छोटे मोरे हैं। अब दूसरा भी कोई ट्रंप का भाई आ गया, उसके भी निशाने पर हम होंगे, क्योंकि उनको तो पूंजी बनानी आती है। नरेंद्र तोमर बोल रहे हैं, है ना, कि भीड़ है लेकिन भीड़ से थोड़ी ऐसे बिल वापस हो। जिन लोगों को ये भीड़ बता रहे हैं, इन्हीं लोगों की देन है जो यहाँ बैठे। ये नहीं तो इन लोगों को कौन आने देता? कोई चाय बना रहा था, कोई और कुछ कर रहा था। गरीब आदमी केवल नौकर बनेगा, और अब तो नौकर भी नहीं, अब तो 8-10 हज़ार का दिहाड़ीदार, वो चाहे अनपढ़ है या चाहे बीटेक कर रखा है या एमबीए कर रहा है, सबको एक समाजवाद लाया। मतलब ये सरकार एक प्रकार की समाजवाद ला दिया कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब 8,000 से 12,000 के बीच की नौकरी ढूंढ रहे। अब ये जो गाने पॉपुलर हो रहे हैं, जिन पे सरकार को मिर्ची लग जाती है, ये गाने पाकिस्तानी पंजाब से भी आ रहे हैं, उनसे मिर्ची लग रही है। इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सन ऑफ दी सोइल है और एक विश्व का सबसे बड़ा मोमेंट इस ये हरियाणा पंजाब का नहीं है, ना भारत का, ये विश्व का किसान मूवमेंट सबसे बड़ा है और इस पर बहुत बड़ी स्टडियां चल रही हैं। हम तो दे रहे हैं और किसान हमेशा से देता आया है, उसने लेने की कभी सीखा ही नहीं, उसने तो हमेशा समाज को और देश को दिया है। और वही ये कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले बने रहना चाहते, लेने वाले नहीं बने रहना चाहते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ लिए प्राथमिक उपचार शिविर। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्या नाम है जी आपका? नाम सतबीर छिकारा है। हम पिछले 80 दिन से यहाँ लगातार किसानों की सेवा में बैठे हैं। हम भी खुद भी किसान पुत्र हैं और किसान हैं, और हम पिछले 80 दिन से यहाँ कितना शांति से एजिटेशन चल रहा है। भारत सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने दिन टिके रहेंगे, इतनी शांति से रहेंगे और इतने मेल जोल से रहेंगे। बहुत सारी बीच में दिक्कतें आई, कुछ असामाजिक तत्व आए, एजिटेशन ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन सूझबूझ से किसानों ने, हरियाणा पंजाब के लोगों ने उनको यहाँ कामयाब नहीं होने दिया। पर बहुत सारी बातें चली हैं, चलो मैं हिंदी में है ना थोड़ी बात करता हूँ। बहुत सारी बातें चली हैं। पहले तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि किसान आए हैं, वो बोल रहे थे ये तो कोई और ही है, ठीक है। फिर हाँ मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ। फिर बोलने लगे कि पंजाब के हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा ना कि ये तो हरियाणा का तो कोई नहीं है, पंजाब के किसानों का है। उसके बाद पंजाब हरियाणा का हो गया, फिर थोड़ा इसको जाट लैंड का बना दिया है। अब बोल रहे हैं कि ठीक है किसानों के पास भीड़ है, नरेंद्र तोमर बोल रहे हैं, है ना, कि भीड़ है लेकिन भीड़ से थोड़ी ऐसे बिल वापस हो जाएंगे। देखो, भीड़ से ही बिल वापस होते हैं, भीड़ से ये लोग चंडीगढ़ से दिल्ली सरकार में बैठे हैं। अगर भीड़ इनको वोट नहीं देती तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बना देता? ये भारत का प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो कृषि मंत्री बना बैठा है। जिन लोगों को ये भीड़ बता रहे हैं, इन्हीं लोगों की देन है जो यहाँ बैठे। ये नहीं तो इन लोगों को कौन आने देता? कोई चाय बना रहा था, कोई और कुछ कर रहा था। ये देश है, यहाँ वोट से राजनीति बनती है, वोट से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, इन लोगों ने ही बनाई थी। इन लोगों ने इतने प्यार से, उम्मीद से बनाया था कि देश में कुछ अच्छा करेंगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे दिए, लोगों को झूठे झांसे में रखा, नौकरियां देंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसानों को बहुत सारे जो पीछे सरकारों ने नहीं दिए, इन्होंने उम्मीद, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दिखाई, सपने दिखाए, लेकिन इन लोगों के झूठे सपने थे। किसानों का जो पुराना ताना बाना था उसको तोड़ने की कोशिश की। जो चला आ रहा था एमएसपी पे, कुछ 2 स्टेट में एमएसपी पे मिलता था पैसे, वो भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। हरियाणा पंजाब सिर्फ पूरे देश में तो है ही नहीं, यहाँ था। इन लोगों को भी बरगला के एमएसपी ख़त्म करना चाहते थे, इनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे, और इन लोगों को कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी हरियाणा
के नहीं हैं, कभी पंजाब के नहीं हैं। कभी हरियाणा सरकार, पंजाब के लोग जो हरियाणा में टिकरी बॉर्डर के लिए निकले थे उनको डंडे मारे, उनको पानी की बौछारें मारी, उनके लिए रोड खोद दिए, गड्ढे खोद दिए, दिल्ली तक नहीं आने दिए। अरे वो पंजाब के लोग हैं, उन दिल्ली की राजधानी उनकी है, हरियाणा वालों की है। ये हम कोई पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे थे कि दिल्ली आने के लिए। हमारी दिल्ली है, हमारी भारत सरकार है, हमारी स्टेट की सरकार है, तो हमें कौन रोकते हैं ये रोकने वाले। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ भाई। प्रोफेसर साहब, आप इसे आज़ादी का आंदोलन बता रहे हैं, पहली बात तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज़ादी के आंदोलन के बराबर का है? अभी तो देश आज़ाद हो चुका है। ये देश सन ऑफ द सोइल बैठे हैं, किसान बैठे हैं, और किसान इस देश का निर्माता है। ये तो आज सौभाग्य का दिन है, जट्टा पगड़ी संभाल दिवस आज किसान बना रहे हैं, और मुझे भी ये सौभाग्य मिला है, किसान दिवस पगड़ी बांध करके मुझे मनाने का मौका मिला। आज किसानों ने तरह तरह की पगड़ी बांध कर अपनी एकता का सबूत दिया है कि हम इस मोमेंट्स में कोई बात नहीं, आप थोड़ा ऐसे हाँ रख दें। इस मोमेंट में हम यूनिटी से हैं और कति समर्पण से बैठे हुए हैं। इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सन ऑफ द सोइल है, और एक विश्व का सबसे बड़ा मोमेंट, इस ये हरियाणा पंजाब का नहीं है, ना भारत का, ये विश्व का किसान मोमेंट सबसे बड़ा है। और इस पर बहुत बड़ी स्टडियाँ चल रही हैं, और हम भी इस पर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। हमने क्वेश्चनर बनाया, रोज़ाना 20-30 किसानों के हम इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस तरह की व्यवस्था में कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज तो इससे कम किया भाव की ज़िंदगी जीते थे, तो ये हमारे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। इनकी तो जड़ें बहुत गहरी हैं, ये भी घूमंतू रहते थे, फिर घर बनाए, आज उनका तो उसी व्यवस्था में हम आ गए हैं। तो मैं इस बात की चिंता नहीं है। मतलब अगर जहाँ पर जो बांस के तैयार किए हुए हैं, बांस के ਜਾਂ और घर हैं ਬਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 5-6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। आज दिन के पास ये सुविधाएं हैं, ये अपने फोटो भेजकर अपने बच्चों को बता सकते हैं हम खुश हैं, और यहाँ पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। पहले तो ये सुविधाएं भी नहीं थी। जब भी एक किसी से प्रकृति इनको नहीं हरा सकती, तो सरकार तो मेरे ख्याल में इनके मनोबल को नहीं तोड़ सकती। सरकार को किसानों से निगोशिएशंस करके इनकी समस्या का समाधान, इनकी समस्या नहीं है, देश की समस्या है, क्योंकि किसान के ऊपर सारा देश टिका हुआ है। ये धुरी है देश की। आज भी 70% पॉपुलेशन किसानों की मेहनत पर सर्वाइवल देश करता है, तो इनको अनदेखा नहीं कर सकती सरकार। किसी तरह की संकुचित सोच की शिकार है, तो वो उसका अपना सोचने का तरीका है। और ये कहते हैं ना भाई, ये तो भीड़ है कुछ मुट्ठी भर लोगों की, और मुट्ठी भर लोग नहीं है। ये कहता है कि ये मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, इनके पीछे इनकी जड़ें समाज में इतनी गहरी हैं, वहाँ तक सरकार उनको हिला नहीं सकती। मेरा एक सवाल है कि जब भी हम अमेरिका के सिस्टम को पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, आप तो प्रोफेसर हैं, हमारी भी कोशिश रहती है कि अपडेट हों। वहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी काफ़ी बात होती है, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो पानी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा पानी नहीं है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कीमती है, लिमिटेड अमाउंट में है उनके पास। तो वो बोल रहे हैं कि जब से ये कंपनियाँ आई हैं, हमारे पानी पर एक तरह का जैसे डाका पड़ रहा है। हर जगह पर ये सिस्टम किसानों को बर्बाद कर रहा है। पर हमारी सरकार को क्यों लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, किसान खुशहाल हो जाएंगे, किसानों को दूसरी आज़ादी मिल रही है? किसान तो कुछ सरकार से मांग ही नहीं रहा है। मांगा कहाँ किसान? किसान ने कहा कि सरकार करी हम आपको करोड़पति बना, ये बनना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो दे रहे हैं, और किसान हमेशा से देता आया है। उसने लेने की तो कभी सीखा ही नहीं, उसने तो हमेशा समाज को और देश को दिया है। और वही ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले बने रहना चाहते, लेने वाले नहीं बने रहना चाहते। ये सरकार को मानना चाहिए कि कुछ ले नहीं रहे, इनकी बात मान लीजिए, व्यवहार तो कोई है ही नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂ? ਹਾਂ,
किसी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, पंजाबी में बोलो, हिंदी में। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ऐसा है। मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। आपने पंजाबी में ये पूछा, जवाब एक एक बिल्कुल जो करक्स है, जो प्रॉब्लम है वो सवाल आपने पूछ लिया। कौन है इसके पीछे? ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, 90 दिन से ये जो आंदोलन चल रहा है। और आज अच्छी बात ये है कि आज खास मौके पे आप लोग आए हो, अखर की टीम को बधाई है कि आज ये हमारा जो पवित्र ये पगड़ी है, ये आज पगड़ी दिवस हम मना रहे हैं। सरदार अजीत सिंह का जन्मदिन है, पगड़ी संभाल जट्टा दिवस हमने मनाया और आप आ जाए। ऐसा है, ये लड़ाई यहाँ हमें किसान की दिखती है, असल में ये लड़ाई किसान की नहीं है। ये लड़ाई पूंजीवाद वर्सेस मानवतावाद की लड़ाई है। क्योंकि जब पूंजी का एक्सट्रीम होता है, जब पूंजी अपने बेहुदे उसमें आती है, तो वहाँ मानवता के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती। ये दुनिया का इतिहास रहा है, आज से पहले भी था। मार्क्स का उदय हुआ, मार्क्सवाद आया, उसने अपनी बात रखी, और आज हम चरम देखते हैं। और उस चरम को जो परिभाषित कर रहे थे वो ट्रंप जैसे, बोल्सोनारो जैसे, मोदी जैसे जो लोग हैं, और WTO में जिन्होंने अंगूठे कर रखे हैं। हम जब कॉलेज में आए 75, 76, एक नारा लगता था जो बुद्धिजीवी लोग थे कि डंकल प्रस्ताव का विरोध करो। ये उसी डंकल प्रस्ताव की पृष्ठभूमि है। आज लगभग वो 45 साल के बाद वो जो लोग कह रहे थे, जो अंदेशे थे कि शिक्षा गरीब आदमी से निकल जाएगी, स्वास्थ्य गरीब आदमी से निकल जाएगा, गरीब आदमी केवल नौकर बनेगा। और अब तो नौकर भी नहीं, अब तो 8-10 हज़ार का दिहाड़ीदार, वो चाहे अनपढ़ है या चाहे बीटेक कर रखा है या MBA कर रहा है, सबको एक समाजवाद लाया। मतलब ये सरकार एक प्रकार की समाजवाद ला दिया कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब 8,000 से 12,000 के बीच की नौकरी ढूंढ रहे हैं। मतलब ऊपर जाकर बराबर करना था, इन्होंने नीचे बराबर कर दिया। अब यहाँ भी ये बराबरी की बात है कि यहाँ का किसान थोड़ा आत्मसम्मानी है। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण है, वो इतना लंबा समय शायद आपके पास भी नहीं है। उस आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, छोटराम जैसे लोगों ने हमारे को बचा लिया। आज ये उन्हीं बड़े जो लोग थे, हमारे जो नेता थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का असर है। अब नौजवान किसान पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये पता है कि अब जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जहाँ सामंती व्यवस्थाएं हैं, जहाँ किसान को कुछ नहीं मिलता, उन्हीं की तरह इस इलाके को, जो खुददार इलाका है, आत्मसम्मानी इलाका है, उनको उसके बराबर बनाना चाहते हैं। और ये अब मोदी के बस की। मैं एक बात थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ, कहीं छूट ना जाए। ਅੱਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। झारखंड से किसान आए हैं, मतलब है ना। तो मतलब ऐसा जज्बा है, वो कैसे हार कैसे मान लेंगे हम? नहीं, हमारा तो जज्बा इस लेवल का है। देखो एक बात तो पक्का, ये किसान हैं, हम सारे किसान बैठे हैं यहाँ। इस आंदोलन में दुनिया की कोई भी ताकत, मैं तो एक छोटा सा अदना सा किसान हूँ, कोई भी ताकत नहीं हरा सकती जो रिजॉल्व है जो लोगों का। मतलब इस आंदोलन को, अब ये अकेले मोदी से लड़ाई नहीं है, ये हमारी WTO से भी लड़ाई है। अच्छा, WTO कोई अंतरिक्ष का तो संस्थान है नहीं, दुनिया का ही संस्थान है। उस पर जब दबाव पड़ेगा 130 करोड़ किसानों का, साउथ एशिया के दूसरे, अब ये जो गाने पॉपुलर हो रहे हैं, जिन पे सरकार को मिर्ची लग जाती है, ये गाने पाकिस्तानी पंजाब से भी आ रहे हैं, उनसे मिर्ची लग रही है। मतलब ये जो मिर्ची लग रही है, अब 16-17 साल की लड़की
एक 18-19 साल की लड़की से पर्यावरण के बारे में बात कर रही है, उसको इस ढंग से पेश किया जा रहा है जैसे पता ना वो दुनिया में परमाणु बम फोड़ने वाली हों। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है जो सत्ताधीश हैं, जो WTO के चेले हैं, जो WTO के या जो पूंजीवाद के वो हैं, वो कितने छोटे दिल के लोग हैं और उनको खतरा लग रहा है। अब ये लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं है अकेली, इसके साथ साथ आप देखोगे, और ये भी नहीं है, यहाँ हम रोज़ाना बात करते हैं, अगर आज एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक साल में ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई 5 साल भी चल सकती है, लड़ाई 10 साल भी चलेगी। और इसमें ये लड़ाई आखिर में अमीर और गरीब की लड़ाई है। बिल्कुल। तो यहाँ किसी प्रकार की ना तो निराशा है, ना किसी का डर है, क्योंकि ये देश हमारा है और ये नस्लों की और फसलों की लड़ाई है। तो इसमें कहीं घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो WTO के खिलाफ लड़ाई है। ये मोदी है, बोल्सोनारो है, ट्रंप है, ये छोटे छोटे मोरे हैं। अब दूसरा भी कोई ट्रंप का भाई आ गया, उसके भी निशाने पर हम होंगे, क्योंकि उनको तो पूंजी बनानी आती है। मतलब मैं ये बात है ना आपकी बिल्कुल सही है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਛੋਟਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਟ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।